नीरव मोदी, उसके चाचा मेहुल चोकसी, जिन पर करोड़ों रुपए पीएनबी घोटाले का आरोप है। ये रकम करीब 13,500 करोड़ है। नीरव मोदी इस वक्त ब्रिटेन की जेल में सजा काट रहा है, तो वहीं मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक बनकर वहीं पर रह रहा है। इसके अलावा विजय माल्या भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि विदेशी धरती पर इंडिया में करीब 9,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर रह रहा है। इन तीनों पर ही ईडी और सीबीआई की नज़र है और जांच चल रही है। इन तीनों के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन तीनों ने इंडिया में करोड़ों रुपए का घोटाला किया और इंडिया से फरार होकर विदेशी धरती पर रह रहे हैं। लेकिन आज क्राइम तक के जरिए हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसने कई देशों को करोड़ों का चूना लगाया है और इसके बाद फरार होकर एक ऐसी जगह चली गई है जहां पर पुलिस का पहुंचना लगभग नामुमकिन है और ये महिला वहां पर बड़े ही आराम से रह रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसने करोड़ों रुपए की चपत कई देशों को लगाई और आज 10 साल से पुलिस इसके पीछे पड़ी है, लेकिन पुलिस इसका अता पता निकालने में हमेशा नाकाम रही है। आज से करीब 10 साल पहले इस महिला ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 31,580 करोड़ रुपए लोगों के हड़प लिए और वहां से फरार होकर किसी ऐसी जगह चली गई जहां पर पुलिस आज तक नहीं पहुंच पाई है। इस महिला पर हत्या के आरोप भी लगे हैं। हालांकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है। हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया में जन्मी डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा के बारे में, जिसने साल 2014 में OneCoin नाम की एक कंपनी लॉन्च की। इस कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में नंबर 1 वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन को कैसे भी रिप्लेस करना है। OneCoin अमेरिका सहित पूरी दुनिया में काम करती है और एक समय में इस कंपनी ने दावा किया था कि इसके पास 3 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टर है। 42 साल की रुजा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद इसने मैकेंसे में भी काम किया और अपने पे आउट के लिए ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक्सचेंज में अपने दोस्तों और फैमिली को ही कॉइन बेचा। डॉक्टर रुजा ने साल 2014 से 2016 के बीच कई लोगों के $4 मिलियन से भी ज़्यादा की रकम हड़प लिए। बस फिर क्या था, साल 2016 में रुजा ने बुल्गारिया के सोफिया से उड़ान भरी और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद रुजा को FBI ने अपनी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया। अपनी क्रिप्टो करेंसी के जरिए रुजा ने 175 देशों को करीब 31,580 करोड़ का चूना लगाया और हमेशा के लिए वहां से फरार हो गई। कहा जाता है कि रुजा के संबंध बुल्गारिया में अंडरवर्ल्ड से भी था। इन पैसों का इस्तेमाल नशीली दवाओं और ड्रग्स की खरीद फरोख्त में किया जा रहा था। FBI के अनुसार रुजा का बॉडीगार्ड उसके साथ 24 घंटे साए की तरह रहता था, लेकिन एक समय पर दोनों के रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद रुजा का जो बॉडीगार्ड था उन्हें छोड़कर वापस अपने देश लौटा। इसके बाद से वो दुबई में रह रहा है। रुजा अपने बॉडीगार्ड टाकी को हर महीने 90 लाख रुपए सैलरी देती थी, लेकिन फिर भी दोनों के संबंध ऐसे बिगड़े कि आज तक रुजा और इसके बॉडीगार्ड की मुलाकात नहीं हुई और इनके रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो गए। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि साल 2018 में डॉक्टर रुजा की हत्या कर दी गई। ये हत्या उसके बॉडीगार्ड के कहने पर ही की गई है। उसके बॉडी के कई टुकड़े किए गए और अयोनियम सागर में उसके टुकड़े फेंक दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर रुजा का जो बॉडीगार्ड था, डॉक्टर रुजा इस पर बोझ बन गई थी। इसी वजह से टाकी ने उसकी हत्या करवा दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि टाकी आज भी डॉक्टर रुजा के पैसे यूज कर रहा है। तो वहीं पुलिस टाकी को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। रुजा का ये जो बॉडीगार्ड है ये बेहद ही खतरनाक है, लेकिन इसके खिलाफ आज तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ना ही रुजा की जो डेड बॉडी है इसके बारे में कुछ पता चला है, लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि डॉक्टर रुजा जिंदा है और किसी देश में अपने इन पैसों से ऐश कर रही है। इस खबर की सच्चाई क्या है, FBI अभी भी जांच कर रही है। अब देखना यह है कि भला की खूबसूरत ये हसीना कब तक पुलिस के कब्जे में आती है। फिलहाल क्राइम तक पर इतना ही। आगे इस खबर में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।